उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया और कहा है कि आप भी लगाएं संगम की डुबकी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आपको बता दें इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर महाकुंभ 2025 को लेकर सीएम योगी ने कहा है महाकुंभ में मुसलमानों का भी स्वागत है, लेकिन किसी भी तरह से अगर गलत नियत से आएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां पर सपा वरिष्ठ नेता राजेश यादव ने बताया है कि आखिरकार उनके बयान पर क्या कहना है उनका, वहीं पर किस तरह से धर्मनिरपेक्ष देश को लेकर के दिया है बड़ा बयान। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। और महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां सभी जनता ने भी तैयारियां कर ली कि इस बार महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। ये आस्था की डुबकी है। महाकुंभ में डुबकी लगा के उनको लगता है कि माँ गंगा, सरस्वती, सभी तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमने गंगा माँ से जो वादा किया कि हम दोबारा आएंगे, वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान पूरा करता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महाकुंभ पे सपा नेता राजेश यादव जी से। उनसे जानेंगे कि महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमानों को भी हम इनवाइट करें, यानी कि उनको भी बुला रहे, लेकिन गलत मानसिकता के साथ या गलत हरकतों के लिए अगर आप आते हो तो उस पर दंडमय कार्यवाही भी होगी। तो कितना सही है सर ये कि मुसलमानों को बुलाया गया है कि आप मुस्लिम होकर भी हमारे धर्म में, हमारी आस्था के इस महा समागम में आ सकते हो, डुबकी लगा सकते हो, लेकिन किसी गलत मानसिकता से नहीं आना। मानसिकता जो गलत होगी तो आपको नहीं आना है। अगर ऐसा कुछ किया तो अच्छी डेंटिंग पेंटिंग भी होगी। देखिए, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हिंदू धर्म खुद में सेकुलर है। आपको पता होना चाहिए भगवान कृष्ण के ऊपर अच्छे कवियों में रस खान का नाम आता है। भगवान कृष्ण किसी धर्म से नहीं बंधे थे। सबसे ज़्यादा फॉलोवर अगर भगवान कृष्ण के हैं अमेरिका में है, हरे रामा। तो हिंदू धर्म यूनिवर्सल रिलीजन है। लंदन में भी मंदिर मिलेंगे, इस्कॉन टेम्पल, अमेरिका में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, और तो और दुबई का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस्कॉन टेम्पल को उद्घाटन किया है अभी कुछ दिन पहले, इतना भव्य है कि लगता वृंदावन मथुरा वहाँ उतार दिया। मैं कहे हुए बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे मालूम है कि हमारी व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष है। पूरी उम्मीद हमको प्रधानमंत्री से भी है, विपक्ष से भी है, हमारे नेता अखिलेश यादव से भी है और कांग्रेस नेता राजीव गांधी से भी है। अयोध्या सबकी है और ये सिद्ध हो गया कि अयोध्या का कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, राम का मिसयूज नहीं कर सकता है। जहाँ पर पहले ये सुनने में आ रहा था कि मुसलमानों को मना किया है जाने से कुंभ में, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सबको इनवाइट भी किया है कि आप आ सकते हैं, आप इस आस्था के जो समागम है इसको देख सकते हो, आ सकते हो, आपका स्वागत है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, इनको बनाने वाले कौन? मुस्लिम कारीगर। हमारे देवताओं को मनाने वाले मुस्लिम कारीगर है। हमारा देश ईसाइयों का भी देश है, मुसलमान, बौद्धिस्ट, सबका देश है। मिली जुली सभ्यता के साथ ये देश चलता है। विभिन्न भाषाओं का भी देश है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण और उत्तर का बहुत बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन आप चाहे द्वारिका में देख लो, चाहे आप बगल में अयोध्या को देख लो, पूरे देश के हिंदू वहाँ आके सर झुकाते हैं, राम पर भी, कृष्ण पर भी। तो जैसे कि अगर हम जानना चाहेंगे आपसे, तो आप जाएंगे महाकुंभ डुबकी लगाने? महाकुंभ
हम तो जाएंगे जाएंगे, हर साल जाते हैं, हर साल जाते हैं। मतलब मैं टाइम, ये तो महाकुंभ बहुत सालों के बाद पड़ा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी महाकुंभ में जरूर जाएंगे, शिवपाल सिंह यादव भी जाएंगे। तो अखिलेश जी महाकुंभ में जाएंगे, ये आप कह रहे हैं? देखिए, महाकुंभ में एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं आदरणीय बलबीर गिरी जी, जिनका आश्रम भी इलाहाबाद में ही है और बहुत फेमस आश्रम है। वहाँ मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं, अमित शाह भी जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जी। लेकिन उन्होंने अपने भव्य कार्यक्रम, जब बरसी हुई तो उन्होंने मुख्य अतिथि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को मनाया। सरकार भाजपा की थी लेकिन मुख्य अतिथि शिवपाल यादव थे, जबकि मुख्यमंत्री जी की वहाँ फोटो लगी है, प्रधानमंत्री की फोटो लगी है। धर्म में मैं नहीं चाहता हूँ कि राजनीति उसमें चले, जबकि भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन सीमाओं में बंधकर उन्होंने अत्याचारियों का अंत करने के लिए राजनीति का प्रयोग किया। सर, ये महाकुंभ अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में बड़ी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के साथ संपन्न होता है, तो सुरक्षा के मद्देनजर आप देखते हो कि किस तरह से सुरक्षा रखी गई है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इन पर नज़र रखते हैं सर आप? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को जरूर आगाह करूँगा कि भारत विरोधी ताकतें इतनी सक्रिय है कि धार्मिक आयोजन को बदनाम करने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए सुरक्षा की बहुत ही अचूक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनको ना हिंदुस्तान प्यार की बात करते हैं ना पाकिस्तान की। उनका एक कट्टरपंथी सोच है। आपने देखा होगा कि अभी सब देश लड़ रहे हैं, किस धर्म के हैं? एक ही धर्म के तो हैं और खूब लड़ रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो धर्म के नाम पे नहीं, इनका खुद का धर्म है और वो आतंक है। आतंकवादी कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी की बात को मानते हुए कि आप मेले में आइए, लेकिन आप अच्छी भावना से आएंगे तभी आपका स्वागत होगा। तो ये थे हमारे साथ सपा नेता राजेश यादव, जिन्होंने बताया कि वो परिवार के साथ हर साल कुंभ में जाते हैं, इस बार भी जाएंगे। जहां उन बात की कि अखिलेश यादव, उन्होंने कहा वो भी जाएंगे, अगर कोई काम नहीं रहा उनको वैसा तो वो भी ज़रूर जाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं सीएम योगी की, उन्होंने पीएम मोदी को भी न्योता दिया है कि वो भी महाकुंभ में पधारें और संगम में डुबकी लगाएं। तो इंतज़ार सबको रहेगा कि पीएम मोदी का आने का भी। संगम की तैयारियां हो चुकी हैं और सभी भारत की जनता ने भी, हर एक कोने से जितने भी भारत में वासी रहते, सब ने को सोच रखा है कि वो इस बार फिर कुंभ में जाएंगे और डुबकी लगा के आएंगे। आस्था की डुबकी है। तो अब बने रहिए हंगामा टाइम के साथ। मैं एकता आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।